सागर के इन छोटे छोटे ख्यालों ने मेरी जिंदगी में कितना बदलाव ला दिया है। क्या उसे ये एहसास है कि अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है? लीजिए मैम साहब, आपकी पसंद की अदरक वाली चाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अब अदरक वाली ही चाय पीनी थी? मैम साहब, कितने सालों से मैं आपके पास रह रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपकी छोटी बड़ी पसंद याद हो गई है। सागर, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी जिंदगी को कितना आसान बना दिया। मैम साहब, आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। फर्ज से आगे भी कुछ होता है सागर। मैम साहब, आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैम साहब, दूध। रख दो। सागर, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं मैम साहब। मुझे सच बताओ सागर, क्या बात है? तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। कुछ नहीं मैम साहब। मैम साहब, मेरे मन में आपके प्रति विचार आते रहते हैं। कैसे विचार? मैम साहब, वैसे तो मैं अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी ये डर लगा रहता है, क्या मैं आपको सुकून दे पा रहा हूँ जो आप मेरे से उम्मीद रखती हो। तुमसे ज्यादा सुकून मुझे कोई और नहीं दे सकता। सागर, तुम इतना सब कुछ करते हो तो फिर अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो? मैम साहब, हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। दुनिया से ज्यादा दिल मायने रखता है सागर, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैम साहब, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सागर, क्या तुम सच में मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो? हाँ मैम साहब, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। सागर, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मैम साहब, अब आप आराम कीजिए। ठीक है सागर, पर लेकिन अब याद रखना, आज से तुम कुछ नहीं छुपाओगे। जी मैम साहब।
गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सागर। चाय लीजिए मैम साहब। सागर, सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पीने के बाद तो बाहर की चाय पीने का तो मन ही नहीं करता। मैम साहब, ये तो आपकी कृपया है। कृपा नहीं सागर, ये तो तुम्हारा अपना हुनर है। क्या बात है सागर, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं मैम साहब, मैं ठीक हूँ। सागर, बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें कितने सालों से जानती हूँ। जब से राज साहब से बात हुई है तब से तुम बदले बदले से रहते हो। नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र रहती है। फिक्र तो मुझे भी तुम्हारी रहती है सागर, पर तुम्हारा यूं चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सागर, तुमने आज मेरे पसंद का लंच तो पूछा ही नहीं। बताइए मैम साहब, क्या बनाना है? आज मुझे अपने पसंदीदा आलू के पराठे चाहिए, और वो भी दही और अचार के साथ। बिल्कुल मैम साहब, मैं भी जाकर तैयार करता हूँ। सागर, तुम्हारी ये मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे कभी मत खोना। सागर, तुम कितने अच्छे और सच्चे हो, लेकिन मैं क्या कर रही हूं? क्या मैं अपने अतीत की वजह से तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हूं? क्या मुझे सागर से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए? हाँ राधा, शायद सागर भी तुझे चाहता है। सागर को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। मुझे उससे अभी बात करनी होगी। मैम साहब, आपका लंच बॉक्स रख दिया है। सागर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी मैम साहब, पूछिए। अगर मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखूं तो मुझे गलत मत समझना। मैम साहब, आप जो भी कहेंगी वह मेरे लिए हमेशा सही होगा। राधा, राज, अब क्या करने आए हो? राधा, मैं तुम्हारे साथ समझौता करने आया हूं। समझौता? किस बात का समझौता? देखो राधा, मुझे तुम्हें
और तुम्हारे इस बच्चे को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये बच्चा मेरा ही तो है। इसके पीछे भी तुम्हारा कोई स्वार्थ छुपा है राज। इतनी आसानी से तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने वापस नहीं आ सकते। राधा, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली बात, ये बच्चा सिर्फ मेरा नाम लेगा और तुम्हें मेरे परिवार की इज्जत का ध्यान रखना होगा। और दूसरा, बस राज, मैं तुम्हारे बिना भी अपना जीवन जी सकती हूं। मुझे तुम्हारी शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मैम साहब की इज्जत नहीं कर सकते तो आपको इनके जीवन में वापस आने का कोई हक नहीं है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम बस एक नौकर हो और नौकर ही रहो। हाँ, मैं एक नौकर हूँ, पर मैं मैम साहब की दिल से इज्जत करता हूँ। तुम क्या सोचते हो राधा तुम्हारे साथ खुश रहेगी एक नौकर के साथ? राज साहब, मेरे फैसले मैं खुद करूंगी। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। राधा, मैं समझता हूं ये समय तुम्हारे लिए कितना मुश्किल भरा है, लेकिन मैं भी एक बड़े परिवार से हूं। मेरा नाम है, मेरी पहचान है। तुम्हारा नाम? तुम्हारी पहचान? और मेरी पहचान का क्या? मैं कौन हूं? एक औरत जो प्यार में अंधी होकर तुम्हारी बातों पर भरोसा कर बैठी। देखो राधा, मैं ये सब नहीं चाहता था, लेकिन ये सब हुआ। अब मैंने बच्चे को अपनाने का फैसला कर लिया तो तुम समझौता करने आए हो। राधा, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूं। अपनाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए? राधा, मुझे गलत मत समझो। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देती हो तो कल को इस समाज को क्या जवाब दोगी? लोग क्या कहेंगे? इसके बाप का नाम पूछेंगे तो? मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो मेरे बच्चे की। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी ये मनुष्य शिकल कभी मत दिखाना।